5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त करके हम नारे करने का काम नहीं करते हैं, धरातल उतारने का काम किए। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गंगानगर से ईटानगर तक, लेह से लद्दाख तक भारत का तिरंगा लहरा रहा है। अवसर मिला तो आज दिन दूर नहीं है जब पाक अधिकृत कश्मीर में भी भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं या तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त होगा या तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिलेगा। हम नारा नहीं करते हैं, हकीकत उसको उतारने का काम करते हैं। 23 जून 1953 को आजाद भारत की पहली शहादत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में भगत सिंह जी, राजेश सिंह जी बैठे हैं। हमारे नौजवान नारा लगाते थे युवा मोर्चा के, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। और उसी का परिणाम रहा कि आज पूरे कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। हमने नारा दिया था जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है, वह कश्मीर हमारा है। पालनपुर के 1989 अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर। हमने उसके लिए संघर्ष किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 4 सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं। लेकिन आज 22 अप्रैल 2024 को भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हम नारा नहीं करते हैं, उसको हकीकत में उतारने का काम करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। हमारी 13 दिन की सरकार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। हमने शपथ लिया था जंक्शन के दीपक को जला करके, भारत का संविधान लोकतंत्र मेरे लिए सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, लास्ट हमारा सेल्फ है। 13 दिन की सरकार को कुर्बान किए, 98 में हमारी सरकार बनती है। सारे प्रतिबंधों को ध्वस्त करते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु बम का विस्फोट करके पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत अपनी सुरक्षा पर किसी से समझौता नहीं कर सकता है। अटल जी कहते थे कि अभिनंदन की भूमि है, वंदन की भूमि है, इसका कर कर कंकर है, बूंद बूंद गंगा जल है, जिएंगे किसके लिए, मरेंगे किसके लिए। हमने भारत राष्ट्र के लिए परमाणु बम का विस्फोट किया। जो जंक्शन का दीपक हमने 1951 में जलाया था, 1952 के प्रथम आम चुनाव में हमें 3 सीट मिली थी, केवल 3 सांसद जीते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से, दुर्गा चरण बनर्जी पश्चिम बंगाल से, उमा शंकर भाई जी जीते थे राजस्थान से। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। माननीय अटल जी ने सागर के तट से कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लेकिन 1984 में मेरी केवल 2 सीट आई थी। वहां से केवल जगत रेड्डी जीते थे आंध्र प्रदेश में, AK पटेल जीते थे गुजरात से। लेकिन अपने सिद्धांत पर, अपने कमर पर, राष्ट्रवाद पर, विकासवाद पर अडिग रहते हुए हम चले। 1984 में हम 2 पे थे, 1989 में हम जाके पहुंचे 88 सांसद, 1991 में 120 सांसद, 1996 169 सांसद, 13 दिन की सरकार बनी। 98 में 188 सांसद, 99 में 188 सांसद, 2004 में पहली बार हमारी सीट कम होती है, 138 सीट पाते हैं, 145 कांग्रेस पाती है। 7 सीट कम होने के बाद भी हम विपक्ष में बैठना तय किए। माननीय अटल जी ने लोकसभा की बहस में कहा था सरकारें आएंगी तो जाएंगी, देश रहना चाहिएगा सत्ता के लिए, दलों को तोड़ करके सरकार बनाना। ऐसी सरकार को कैंपस नहीं छूना चाहते हैं। हमने लोकतंत्र में विश्वास किया, संविधान में विश्वास किया। हमारी 7 सीट कम हुई। 2004 से 14 तक हम विपक्ष में थे, लेकिन जनादेश मिला 2014 में। 84 में 2 से चले थे, 84 में 282 पे आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पर जनधन खाते से मैंने शुरुआत किया। तो 56 करोड़ जनधन खाता, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, 52 करोड़ आयुष्मान की समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सेवा को स्थान लाने का काम किया। 282 से 303 मिला, जो कश्मीर की 370 की दीवार को कोई हटा नहीं सकता था। हमने हिम्मत किया, ताकत दिखाई। जब सदन में अधीर रंजन जी ने कहा कि कश्मीर का मामला तो संयुक्त राष्ट्र में है, माननीय अमित शाह जी ने कहा था
क्या बात करते हैं आप? जरूरत पड़ेगी कश्मीर के लिए बलिदान हो जाएंगे। 370 हटाए, 3 तलाक हटाए, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का काम, संशोधन करने का काम किए।